हेलो बच्चों, दर्शकों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम आपको नमस्ते नहीं बोलते हैं, आज हमारी शाम का समय है, हम आपको बोलते हैं गुड इवनिंग। और गुड इवनिंग के साथ साथ और पाठ की शुरुआत करने से पहले हम आपको एक आपकी ज़िंदगी यानी छोटे बच्चों जो अभी कक्षा 11-12 में पढ़ रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी को कैसे संभालते हो, ज़िंदगी से जुड़े हुए एक मोटिवेशन हमने दोहा अभी लिखा है, अपने शब्दों से लिखा है, वो आपके जीवन में उतारा जाएगा। अगर आप अपने जीवन में उसे उतारते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जीवन में आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। वो क्या है? हौसला रखा है मुकाम को हासिल करने का, हौसला रखा है मुकाम को हासिल करने का, थकान होने नहीं देंगे महसूस अपने को। हौसला रखा है मुकाम को हासिल करने का, थकान होने नहीं देंगे महसूस अपने को। मंजिल पा नहीं लेते अपने ज़िंदगी की, मंजिल पा नहीं लेते अपनी ज़िंदगी की, रास्ता भटकने नहीं देंगे अपने को। ये आपसे वादा कर लेना, आज खुद से वादा करेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, हमारे कहने से आप कुछ नहीं करेंगे। हम तो एक बार फिर बोल दे रहे हैं, हौसला रखा है हम मुकाम को हासिल करने का, हौसला रखा है मुकाम को हासिल कर लेने का, थकान होने नहीं देंगे महसूस अपने को। मंजिल पा नहीं लेते अपनी ज़िंदगी की, रास्ता भटकने नहीं देंगे अपने को। यानी जब तक आपकी मंजिल नहीं प्राप्त हो जाती जो आपने अपने दिल में सजोए के रखी है, तब तक आप अपने को रास्ता भटकने मत देना। ये हमारी आपसे विनती और गुजारिश है। चलिए हम इस मोटिवेशन दोहे, वीडियो नहीं हमारा क्या है, मोटिवेशन दोहे के साथ साथ हम आपको आज इस पाठ के अंतिम पड़ाव के पास ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं कि वो अंतिम पड़ाव इस पाठ का क्या है। अंतिम पड़ाव है ठोस में चुंबकीय गुण। ठोस में चुंबकीय गुण। ठोस में चुंबकीय गुण कैसे उत्पन्न होते हैं, कब होते हैं, कैसे होते हैं, हम इसके बारे में आइए आपको बताते हैं कि ठोस जो होते हैं वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। किससे? परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठोस परमाणु से मिलकर बने होते हैं और परमाणु के पास होते हैं, परमाणु में क्या होते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है वो आपने देखा होगा कक्षा 9th में 10th में कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं। तो जो वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं इसको कहते हैं कक्षीय गति। तो कक्षीय गति करने के कारण भी ये एक प्रकार का चुंबकत्व उत्पन्न करते हैं। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी धुरी पर भी घूमता है, अपने धुरी पर भी वो घूमता है। सपोज मान के चलें कि हमारा ये सोलर सिस्टम है और सोलर सिस्टम के वाह्य कोश में जो पृथ्वी है वो इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ वो अपनी धुरी पर भी घूमती है। तो इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की गति पाई जाती है, कक्षीय गति प्लस अक्षीय गति। कक्षीय गति जो होती है वो परमाणु के बाह्य वातावरण के इफेक्ट से प्रभावित रहती है, जिससे उसके द्वारा उसका चुंबकत्व गुण प्रभावी नहीं हो पाता है। मात्र एक अक्षीय गति है, जो इलेक्ट्रॉन अक्ष पर घूमते हैं, उन अक्षीय गति के कारण ही चुंबकत्व उत्पन्न होता है। उस अक्षीय गति के कारण ही क्या होता है, चुंबकत्व उत्पन्न होता है। तो परमाणु में भाई ठोसों में क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, और परमाणु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्रण करते हैं। और चक्रण दो प्रकार के करते हैं, कक्षीय और अक्षीय चक्रण करते हैं। कक्षीय चक्रण जो है वो प्रभावित रहता है किसके द्वारा, बाह्य वातावरण के द्वारा प्रभावित रहता है। और जो हमारा अक्षीय चक्रण होता है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्रण पैदा करते हैं। इसमें आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्वयं एक आवेशित कण है। अभी हमने बताया था जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कौन सा होता है, ऋण आवेशित कण होता है। और ऋण आवेशित कण जो है वो चक्रण पैदा करता है, तो वहाँ पर एक चुंबकत्व उत्पन्न होता है। उस चुंबकत्व के आधार पर हम पदार्थों को, जो ठोस पदार्थ हैं उन पदार्थों को
कई कैटेगरी में बांटते हैं। तो कई कैटेगरी के बांटने के लिए सबसे पहली कैटेगरी है हमारी अनुचुम्बकत्व। अनुचुम्बकत्व वे ठोस पदार्थ जिनके परमाणु के बाह्य कोश में या संयोजी कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है कि आपने पीछे 11वीं वाली कक्षा में पढ़ा होता है, ये परमाणु का कक्षक है जहाँ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर चक्रण करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर चक्रण करता है। पहले इलेक्ट्रॉन की चक्रण जो होती है वो प्लस का 1/2 होती है, -1/2 दूसरे इलेक्ट्रॉन की चक्रण होती है। अब एक तो चक्रण ऊपर की ओर कर रहा है, यानी ये विद्युत गुण उत्पन्न ऊपर की ओर कर रहा है, प्लस कर रहा है, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनस में कर रहा है। तो ये एक दूसरे के जो चुंबकत्व गुण है उसको फिनिश कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। ऐसे जो पदार्थ हैं वो हमारे प्रतिचुंबकत्व कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय कहलाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे हैं। लेकिन अनुचुंबकत्व में क्या होता है, उसके बाह्य कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने से क्या होगा, उनका चुंबकीय जो प्रभाव है वो किसी एक दिशा में चल देगा। तो यहाँ क्या है कि वे ठोस पदार्थ जिनके परमाणु अणु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो पदार्थ विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत या चुंबकीय गुण उत्पन्न करते हैं, चुंबकीय गुण पैदा करते हैं। लेकिन इनके जो चुंबकीय गुण हैं, ऐसे पदार्थों को जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो दुर्बल रूप से चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, आकर्षित कर लिए जाते हैं। लेकिन जब हम चुंबकीय क्षेत्र हटाते हैं तो उनमें कोई किसी प्रकार का चुंबकत्व तो नहीं रहता है, चुंबकत्व खत्म हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद। तो ऐसे पदार्थ हमारे क्या कहलाएंगे, अनुचुंबकत्व कहलाएंगे। इसमें एग्जाम्पल हमारा है O2, Cu2+, Fe, निकिल, कोबाल्ट, Mn एटसेट्रा आदि। क्योंकि इसमें जो है आपने MOT डायग्राम में देखा होगा कि O2 मॉलिक्यूल है, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं दो। Cu2+ में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पर हम Cu1+ कर दें तो वो दूसरी कैटेगरी में चला जाएगा, क्योंकि उसके बाह्य कोश में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। Fe के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं, निकिल के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं, कोबाल्ट के में रहते हैं, यानी इनके सबके बाह्य कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये क्या करेंगे, अनुचुंबकत्व का गुण पैदा करेंगे। दूसरा हमारा आ रहा है वो है प्रतिचुंबकीय गुण। प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ है या प्रतिचुंबकीय जो ठोस है वो ठीक इनके उल्टे हैं। अर्थात वे ठोस या वे परमाणु या वे अणु जिनके संयोजी कोश या बाह्य कोश या जिनके पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके प्रतिचुंबकत्व कहलाएंगे। क्योंकि उनके हर एक ऑर्बिट में, हर एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन समदिश चक्रण करता हुआ, यानी दूसरे विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन चक्र करते हुए उसमें रहते हैं। तो वो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, और वहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण का मान कैसा आता है, 0 आता है। तो वो क्या कहलाएंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। इनमें क्या होता है, ये हमारे यहाँ पर लेंगे, अभी हमारे पास क्या है, Cu1+ ले लें। अगर Cu1+ लेंगे तो Cu1+ के 3D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रत्येक कक्षक में सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं, तो यहाँ चुंबकीय आघूर्ण पैदा नहीं होगा। अर्थात क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 हो गई। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 होंगे तो वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, Zn2+ लेंगे। Zn2+ भी है और Zn भी है, क्योंकि Zn2+ और Zn दोनों के बाह्य कोश में क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ऐसे ठोस जो हमारे हैं वो क्या कहलाएंगे, वो हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। अगला आता है तीसरा आता है हमारा लोह चुंबकत्व पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ में क्या करेंगे कि जो धातु होते हैं उसमें लोहा है, निकिल है, कोबाल्ट आएगी, है ना, क्रोमियम का ऑक्साइड आएगा। ये स्वयं एक छोटे धनायन होते हैं। ये स्वयं एक छोटे धनायन होते हैं जो आवेशित होते हैं, और आवेशित होते हैं चुंबक की तरह काम करते हैं। ये से होते क्या, ये छोटे छोटे धनायन जो है
वो आपस में पुंजित होकर के, वैसे तो अगर चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाएंगे तो ये ऐसे ही बिखरे पड़े रहते हैं, कोई इधर को कोई इधर गति करता रहता है, ऐसे बिखरे पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम इनको चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में ले जाते हैं तो वो छोटे छोटे धनायन जो हैं वो समूहित हो जाते हैं, पुंजित हो जाते हैं, और जो पुंज बनाते हैं वो इस प्रकार का कोई रूप बना लेते हैं। इस रूप को हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। ये डोमेन जो है, जैसे चुंबकीय क्षेत्र लगेगा तो डोमेन जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में निर्देशित हो जाते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र की ओर अग्रसित हो जाते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र की ओर अग्रसित हो जाने के कारण, चुंबकीय क्षेत्र की ओर अग्रसित हो जाने के कारण इनमें क्या बन जाता है? चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है और प्रबल चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है, क्योंकि सभी जो है छोटे छोटे धनायन वो इकट्ठे होकर के और चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रवाहित हो रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो ऐसे इन्हें क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। जब छोटे छोटे धातु आयन समूहित होकर चुंबकीय क्षेत्र की ओर निर्देशित हो जाएं या चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हों तो इन्हें क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। और सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर एक दिशा में पुंजित हो जाएं तो वो जो क्या कहलाते हैं हमारे, यानी ये जो रूप है वो इसी रूप है, यानी रूप वही है इसमें। तो पुंजित होकर के एक दिशा में चले जाते हैं, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? उस गुण को क्या कहते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब क्या होता है, हम जब चुंबकीय क्षेत्र हटा भी लें, चुंबकीय क्षेत्र अगर हम हटा भी लें तो ये डोमेन जो है वो अभी भी चुंबकीय क्षेत्र की ओर, ये लग रहा है ना कि अभी भी चुंबकीय क्षेत्र की ओर रहते हैं, तो एक दिशा में अग्रसर रहते हैं। जब एक दिशा में अग्रसर रहते हैं तो ये अभी भी चुंबकत्व का गुण उत्पन्न करते रहते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी वो चुंबकत्व का गुण उत्पन्न करते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है? धीरे धीरे इनमें चुंबकत्व का गुण खत्म हो जाता है। जब चुंबकत्व का गुण खत्म होगा? क्योंकि इनके डोमेन है वो डिस्टर्ब होने लगते हैं। उनके डोमेन जो है वो कैसे होने लगते हैं? डिस्टर्ब होने लगते हैं। जब डिस्टर्ब होने लगेंगे तो ये चुंबकत्व के गुण को खत्म कर देंगे। सपोज यहाँ से हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, छोटी सी आपकी जो जीवन से जुड़ी ही सामाजिक घटनाएं हैं उसको बता रहे हैं कि जब कहीं रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है, जब किसी रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पर धीरे धीरे भीड़ जुटना शुरू हो जाती है। जबकि भीड़ इस समय लोग जो है बिखरे हुए थे, जैसे लोह चुंबक जो पदार्थ हैं उनमें छोटे छोटे धातु आयन जो है वो बिखरे पड़े रहते हैं। जैसे लोग कहीं इधर कहीं उधर आराम से घूम रहे होते हैं। जब उन्हें ये खबर लगती है, कौन सी खबर? चुंबकीय क्षेत्र की। जब उन्हें खबर लगती है कि एक्सीडेंट हो गया है तो वो उस एक्सीडेंट के क्षेत्र की ओर मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं और वहाँ जा करके इकट्ठे हो जाते हैं। अब इकट्ठे हो जाते हैं तो भीड़ जमा हो जाती है। वो भीड़ क्या है? वही भीड़ हमारा चुंबकत्व है। और जब वो भीड़ खत्म हो जाती है तो उस पॉइंट पर, उस स्पॉट पर सारी चीज़ें हटा दी जाती हैं, तभी भी लोग जो है वो वहाँ भीड़ बनाए रखते हैं। इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र तो हट गया, हटा दिया हमने, लेकिन वहाँ अभी भी भीड़ क्या है? जमा है। और वो जमा जब तक रहेगी जब तक वहाँ थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की चर्चा चलती रहेगी। तो ये क्या है? वही डोमेन है। चुंबकीय क्षेत्र चला गया लेकिन फिर भी अभी पुंजित हैं और धीरे धीरे वो विघटित होंगे और विघटित होंगे तो ये चुंबकत्व का गुण धीरे धीरे क्या होगा? खत्म होगा। आइए इसके बाद चौथी हेडिंग लेते हैं, प्रतिलोह चुंबकत्व। प्रतिलोह चुंबकत्व, प्रतिलोह चुंबकीय। अब प्रतिलोह चुंबकीय में क्या होता है? जैसे हमने यहाँ पर प्रतिचुंबकीय पढ़ा, वही ठीक उल्टा इसका यही है। उसमें भी क्या होते हैं कि डोमेन बने होते हैं और डोमेन जो हैं वो एक दूसरे के प्रति समांतर होते हैं। प्रति समांतर का मतलब है कि एक डोमेन ऊपर की ओर है तो दूसरा डोमेन कैसा हो जाएगा? नीचे की ओर हो जाएगा। दूसरा डोमेन कैसा हो गया? नीचे की ओर हो गया। इसका भी डोमेन कैसा हो जाएगा? नीचे की ओर हो जाएगा। इसका भी डोमेन नीचे की ओर आएगा। तो एक तो चुंबकीय क्षेत्र में एक तो प्लस की दिशा में करता है, दूसरा माइनस की दिशा में करता है, अर्थात इसका चुंबकीय आघूर्ण दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण से कैंसिल आउट हो जाता है, इसका चुंबकीय आघूर्ण दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण के साथ में कैंसिल आउट हो जाता है। अर्थात ऐसे लोह चुंबकत्व, ऐसे पदार्थ जिनके डोमेन एक दूसरे के प्रति समांतर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसके साथ साथ तीसरी जो पांचवी हेडिंग आती है, लास्ट हेडिंग इसकी है, वो है फेरोचुंबकत्व। फेरोचुंबकत्व में क्या है?
भाई इसका उल्टा हो गया। और फेरो चुंबकत्व में क्या होगा, जो हमारे डोमेन है वो एक दूसरे के प्रति समांतर नहीं होंगे, उसमें प्रति समांतर नहीं होंगे। उसमें क्या है, जब पदार्थों के डोमेन के चुंबकीय आघूर्ण का संरेखण समांतर एवं प्रति समांतर दिशाओं में असमान होता है, समांतर और प्रति समांतर दिशाओं में असमान होता है, तो असमान कैसे होंगे, आइए देखते हैं हम। इसमें असमान के लिए क्या हो गया कि ये जो डोमेन है वो तो ऊपर की ओर है, ये डोमेन भी इसका ऊपर की ओर है, ठीक है, ये डोमेन भी इसका ऊपर की ओर है। अगला डोमेन जो है वो इसके नीचे की ओर है, हटा देते हैं इसको। अगला डोमेन नीचे की ओर है, फिर डोमेन जो है फिर ऊपर की ओर है, फिर डोमेन ऊपर की ओर हो गई। अब क्या है, ये डोमेन तो चुंबकीय आघूर्ण पैदा करेगा, चुंबकत्व का गुण पैदा करेगा, चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षित होगा, ये भी चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षित हो रहा है, लेकिन जो उसका दूसरा है वो उसको कैंसिल आउट कर रहा है। ये तो ऊपर की ओर कर रहा है, ये भी ऊपर की ओर कर रहा है, और इसी के बीच में एक और लगा दें, वो प्रति समांतर कर दिया हमने। तो क्या है, समांतर प्रति समांतर जो है वो असमान है, हो भी सकते हैं बराबर भी, मतलब ये समांतर ये प्रति समांतर हो गए, एक दूसरे के उल्टे हो गए। ये क्या है, असमान समांतर है, इसमें दोनों ऊपर की ओर है, एक नीचे की ओर है, दो ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर। तो टोटल क्या करेंगे, 1 2 3 4 जिनकी दिशा ऊपर की ओर है और 2 क्या है, नीचे की ओर है। तो 2 नीचे की ओर वाले 2 ऊपर वालों को क्या करेंगे, डोमेन एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, बाकी के कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, जो विद्युत धारा प्रवाह क्या नाम है, चुंबकीय गुण पैदा करेंगे। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, फेरो चुंबकत्व पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे, फेरो चुंबकत्व पदार्थ कहते हैं। उसमें आते हैं आपके मैग्नेटाइट। एग्जाम्पल में क्या होगा, Fe3O4, Fe3O4, MgFe2O4, MgFe2O4, ये डेरिवेटिव इसी के हैं। अब हमने क्या लगा लिया, जिंक ZnFe2O4, ये हमारे क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए। और प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों के एग्जाम्पल क्या होंगे, वो है MnO, वो क्या हो गए, MnO। बाकी के हमने एग्जाम्पल लिखे हैं। आई होप आपकी समझ में आया होगा। वीडियो को रोक के अच्छी तरीके से समझे, हमने भरपूर प्रयास किया है आपको समझाने का। हौसला अपना रुकना मत देना, मंजिल बहुत दूर है बंधु। हौसला अपना रुकना मत देना, मंजिल बहुत दूर है बंधु। रुक गए अगर इस मुकाम के हासिल करने में, छूट जाएगा सारा हमारा तुम्हारा। इसलिए हमारे वीडियो के साथ और हमारे साथ बने रहिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर